नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। स्वागत है आपका उस रहस्यमयी संसार में जहाँ आपके जीवन के संकेत आपकी कुंडली के भीतर छिपे होते हैं। दर्शकों, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत बनकर उभरते हैं। कई बार हालात उनके खिलाफ होते हैं, समय उनके धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन फिर भी वे टूटते नहीं बल्कि अपने अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत बना लेते हैं। क्या इसकी वजह केवल मेहनत होती है या फिर उनके जन्म के समय कोई ऊर्जा सक्रिय हो रही है? वो है नक्षत्र जो उन्हें यह शक्ति प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व और भाग्य को एक ऐसा रहस्य प्रदान होने वाला है जिसकी आपने इससे पहले कभी कल्पना नहीं की थी और आपका जीवन देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। आज 9 जून 2026 मंगलवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो रात्रि 2:35 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, सामान्यतः नवमी तिथि को रिक्ता तिथि माना गया है और शुभ कार्यों के लिए इसे वर्जित भी बताया गया है, लेकिन आज एक विशेष योग बन रहा है। यह नवमी तिथि मंगलवार को पड़ रही है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवमी तिथि मंगलवार को आती है तो वो रिक्ता तिथि का दोष उसका समाप्त हो जाता है और यह राज्यप्रद तिथि मानी जाती है। अर्थात पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रभाव से जुड़े कार्यों के लिए यह तिथि विशेष महत्व रखती है। आज चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में विचरण करेगा। मीन राशि आध्यात्मिकता, कल्पना शक्ति, करुणा और अंतर्ज्ञान की राशि मानी जाती है। इसलिए आज भावनात्मक निर्णय लेने से पहले अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें। अब बात नक्षत्र की। आज प्रातः 9:40 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद प्रारंभ होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। दर्शकों, अपनी कुंडली का पहला पन्ना देखिए। अगर वहाँ उत्तरा भाद्रपद लिखा है तो आज का यह विश्लेषण विशेषकर आपके लिए है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र राशि चक्र का 26वां नक्षत्र है और जो पूरी तरह हमें मीन राशि में मिलता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है शनि, जबकि जिस राशि में यह स्थित है उस राशि का स्वामी है बृहस्पति, यानी अनुशासन और ज्ञान का अद्भुत संगम। इस नक्षत्र का देवता है आयुर्बोधन्य, जिसे गहरे समुद्र का रहस्यमयी नाग कहा जाता है। यह केवल एक पौराणिक प्रतीक ही नहीं है, बल्कि मानव चेतना की उस गहराई का प्रतीक है जहाँ ज्ञान भी छिपा है और अज्ञान भी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति को सतह से गहराई की ओर ले जाता है। यह नक्षत्र सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मबोध में छिपी होती है। दर्शकों, इस नक्षत्र का सबसे बड़ा रहस्य शनि और बृहस्पति का मेल है। बृहस्पति व्यक्ति को विस्तारवाद देता है, ज्ञान देता है, आशावाद देता है। वहीं शनि अनुशासन, तपस्या और संघर्ष का मार्ग सिखाता है। इसलिए उत्तरा भाद्रपद वाले लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हीं परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मांड 2 मूल सिद्धांतों पर चलता है: प्रकाश और अंधकार, अग्नि और जल, गर्मी और सर्दी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इन्हीं विरोधी शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करना सिखाता है। यही कारण है कि इस नक्षत्र वाले लोग
जीवन में गहरे प्रश्नों पर विचार करते करते हैं और धीरे धीरे परिपक्वता तथा विवेक की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बने रहने की है। आप कठिन समस्याओं के दौरान भी अपने समय को नष्ट नहीं करते, ना ही टूटते हैं, बल्कि और मजबूत बनकर उभरते हैं। लेकिन हर शक्ति के साथ एक चुनौती भी जुड़ी होती है। कई बार आलस्य, आत्मसंकुचन और भोग विलास की प्रवृत्ति आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। यदि आप इन कमजोरियों पर नियंत्रण कर लें तो फिर आप जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हिलरी क्लिंटन, अन्ना हजारे, बिल गेट्स और हेमा मालिनी जैसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। किसी ने सामाजिक परिवर्तन का मार्ग को चुना, किसी ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई, तो किसी ने तकनीक की दुनिया में इतिहास रच दिया, तो किसी ने फिल्म लाइन में अपना वर्चस्व दिखाया। इन सभी में एक बात समान दिखाई पड़ती है कि संघर्षों से सीखना और लगातार आगे बढ़ते रहना। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग करण की। आज सुबह 8:19 तक रहेगा प्रीति योग। नाम से ही स्पष्ट है, यह योग प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और सकारात्मक संबंधों को मजबूत करने के लिए माना जाता है। जिन लोगों का जन्म प्रीति योग में होता है उनके व्यक्तित्व में अपनापन, लोगों के जोड़ने की शक्ति और एक प्रेम भाव देखने को मिलता है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं अपने व्यवहार और मधुरता से लोगों का दिल जीत लेते हैं। मुहूर्त शास्त्र में भी इस योग को बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद आरंभ होगा आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात जीवन शक्ति। यह योग व्यक्ति को दीर्घकालीन उपलब्धियाँ, स्थिर सोच और निरंतर प्रगति की ओर प्रेरित करता रहता है। जो लोग धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं उनके लिए यह योग विशेष रूप से बहुत ही अनुकूल माना गया है। अब बात करते हैं आज के करण की। आज दोपहर 3 बजे तक रहेगा तैतिल करण। तैतिल करण व्यक्ति को व्यवहारिक बुद्धि प्रदान करता है और व्यवस्थित ढंग से जिंदगी को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद प्रारंभ होगा गर करण। गर करण को स्थिरता, संगठन और योजनाओं को जमीन पर उतारने वाला माना गया है। दर्शकों, आज पंचक भी प्रभावी रहेंगी, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें और जल्दबाजी से बचें। मेष राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। रिश्तों में चली आ रही दूरियां समाप्त हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में के लिए आज सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और महिलाओं के कैरियर में विशेष उपलब्धि मिल सकती है। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएंगे तो अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों, आज आपको राहत और संतुलन का अनुभव होगा। प्रतियोगी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। खर्चों को नियंत्रण रखना जरूरी है। नौकरी में लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में मिठास बनाए रखने के लिए अपने साथी को कोई उपहार अवश्य दें। हनुमान जी की आराधना के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। मिथुन राशि वालों, आज निवेश संबंधों जैसे फैसलों में लाभदायक सिद्ध होंगे। संतान से जुड़ी चिंताओं के समाधान प्राप्त होंगे। व्यवसाय में फिलहाल बड़े बदलाव करने से बचें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और खान पान को दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान दें। कर्क राशि वालों, आज रुका हुआ धन वापस मिलने का योग बना हुआ है। विदेश जाने या विदेश से जुड़े मामलों से राहत मिल सकती है। नए प्रोजेक्ट आपके कैरियर को गति प्रदान करेंगे। परिवार में किसी विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ सकती है। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए लेना काफ़ी शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। विशेषकर महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। मार्केटिंग और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा।
घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग और संतुलित आहार अवश्य लें। कन्या राशि वालों, आज आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न करेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। घर में मेहमानों का आगमन उत्साहवर्धक रहेगा। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद अवश्य लें। दिन शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, आज लिए गए महत्वपूर्ण फैसले भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। फैशन, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें और संक्रमण से बचाव करें। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, आज धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और संतान पक्ष की चिंता भी कम होगी। व्यवसाय में साझेदारी के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी। कुछ समय आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें। धनु राशि वालों, आज पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकल सकता है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। कार्यस्थल पर सक्रियता बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों को सहायता प्राप्त हो सकती है और दिन भी शुभ रहेगा। मकर राशि वालों, आज आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। बच्चों के भविष्य से जुड़े फैसले में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी। कारोबार में जोखिम से लेने से बचें। ऑफिस की राजनीति से दूर बने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि वालों, आज परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी। पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। व्यवसाय में कानूनी मामलों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिवार के लिए समय निकालना आपके रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा। पेड़ पौधों की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, आज भूमि, भवन या वाहन से जुड़े हुए रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। संपर्कों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को अधिक तूल न दें। खान पान पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पाचन थोड़ा कमज़ोर रहेगा। भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी चुनौतियाँ और भीतर छुपी सफलता की संभावनाएं। अगर आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो याद रखिएगा, आपका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मबोध और गहन ज्ञान की यात्रा भी हो सकती है। कल फिर इसी समय हम बात करेंगे राशि चक्र के 27वें और अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र की। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके व्यक्तित्व और भाग्य का कोई ऐसा रहस्य सामने आए जिसे आप आज तक नहीं जानते हैं। मैं कल फिर आऊँगा नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।